जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। शाम से माँ जी वापस घर नहीं आई हैं। तुम वहीं रहो, मैं पता करता हूँ। मैं उन्हें क्लब में छोड़कर आई थी। ये आपने अच्छा नहीं किया। तो जाइए, आपको जो भी करना है कीजिए। तुम शाम होते ही डाक बंगले आ जाओ और ज्यादा रात होने से पहले तुम घर वापस चले जाओ। ना रात बेरात तुम्हारे आने की समस्या, ना दुनिया, ना तुम्हारे कजन ब्रदर, किसी का कोई भी झंझट। मैं आपकी वो हसरत भी जरूर पूरी करूंगी, लेकिन तब जब मुझे आप पर पूरी तरह भरोसा हो जाए कि आपने अपने सारे ताल्लुकात ऋतु के साथ पूरी तरह से खत्म कर दिए हैं। भगवान की तुम्हारे पर स्पेशल मेहरबानियां हैं और मैं चाहूंगा अपने टैलेंट को कभी करप्ट होने मत देना। एनीवे, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। अखबार में बहुत उल्टा सीधा लिखा है, तुम्हें अपना स्टांस क्लियर करके इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। दिस इज नॉट डन। कॉल अ प्रेस कॉन्फ्रेंस इमीडिएटली। पुरानी बीमारियों का इलाज नहीं करोगे तो वो ठीक कैसे होंगे? मेरा यकीन कीजिए, रंजना देवी शराब छोड़ चुकी। तुम अपने आप को बहुत सयानी समझती हो। नहीं तो समझती नहीं हूँ, मैं सयानी हूँ। यस मैडम। मैं रंजना देवी। आप आइए ना। क्या नाम है तुम्हारा? सुनीता। आइए। रंजना देवी, आप? हेलो सुल्ताना। हेलो। आइए बैठिए। थैंक यू। सुनीता, 2 कप चाय प्लीज। यस मैडम। अपने दिल की एक बात कहूं? जी कहिए। आज शायद पहली बार मैंने असली सुल्ताना को देखा है। मैं समझी नहीं। स्वेतलाना वाकई खूबसूरत औरत का नाम है। थैंक यू। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरी तारीफ में लफ्ज ढूंढ रही हो। तुम्हें शायद यकीन नहीं हो रहा है कि मैं रंजना देवी तुम्हारी तारीफ कर रही हूं। ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात तो है स्वेतलाना। हम दोनों जब भी मिले, जितनी बार भी मिले, अपने रिश्ते को बिगाड़ते ही चले गए। हम दोनों का कल, जिसका नाम केशव मल्होत्रा था, जो बीत चुका है, हम दोनों के आज पे भूत की तरह हावी है। जिंदगी ने हम दोनों को जिस इक्वेशन, जिस रिश्ते में उलझाया है, उसमें पर्सनल लेवल पर मुझे आपके बर्ताव से कभी कोई शिकायत नहीं रही। हाँ, इंपल्स में आकर मैंने शायद आपके बर्ताव पर एतराज किया हो, पर ऑन सेकंड थॉट्स आपका वैसा बर्ताव अननेचुरल नहीं था। कोई भी औरत, चाहे वो मैं क्यों ना होती, अगर आपकी जगह होती तो शायद वैसा ही बिहेव करती। कोई भी औरत अपने पति के ऐसे रिश्ते से ऐसा ही बिहेव करती। स्वेतलाना, जब भी तुम मेरे पास आई हो ऋषभ के बारे में बात करने के लिए, मैंने कभी ऋषभ की माँ की तरह रिएक्ट नहीं किया। हमेशा केशव मल्होत्रा की बीवी की तरह रिएक्ट किया। शायद ही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, और नतीजा क्या? अपने आप को शराब में डुबा दिया। पिछली बातें जब मैं अपने जहन में दोहरा रही थी तो मुझे महसूस हुआ मैं कितनी गलत थी, और उसका एहसास और भी हुआ जब कल रात तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ने आई थी। सुबह अखबार खोला, तुम्हारी स्टेटमेंट पढ़ी तो। रंजना देवी, यकीन कीजिए, हमारे आपसी रिश्ते में चाहे जितनी कड़वाहट आ जाए, मेरे लिए आप या ऋषभ हमेशा केशव का ही एक
हिस्सा रहेंगे। जानती हूँ स्वेतलाना, ये तो तुमने कल ही साबित कर दिया जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी इज्जत के ऊपर कीचड़ नहीं उछलने दिया। आपकी इज्जत पर नहीं रंजना देवी, अपनी इज्जत पर। मल्होत्रा फैमिली की इज्जत को मैं अपनी मानती हूँ। हमारे आपसी झगड़े चाहे जितने हों, लेकिन कोई तीसरा उन्हें तमाशा बना दे, ये इजाजत मैं किसी को नहीं दे सकती रंजना देवी। आपकी और मेरी रंजिश अपनी जगह है। स्वेतलाना, क्या हम इस रंजिश को यहीं दफना सकते हैं? इज इट पॉसिबल स्वेतलाना कि हम ये झगड़ा खत्म करके एक नया रिश्ता कायम करें? आप बड़ी हैं और आप जैसा ठीक समझती हैं वैसा ही करते हैं। तुम्हारे मेरे बीच में जो भी था या जो भी बातें थी उनको हम भूल जाते हैं, ठीक है? ठीक है, तो एक नई सड़क बनाते हैं, अपने घर से आप और यहां से मैं, ताकि ये नया रास्ता जल्दी पूरा हो जाए। Come in. एक्सक्यूज मी, Yeah. पापा कहाँ है? रितु या रितु मल्होत्रा। देखिए रितु मल्होत्रा, अगर आप यही सवाल अंदर आकर करेंगी तो भी जवाब आपको वही मिलेगा। पापा कहीं गए हैं? देखिए, माना कि घर बहुत छोटा है, आपकी शान और शौकत से बहुत नीचे है, और आपको यहाँ पर कुछ अजीब सा लग रहा होगा। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बात भले ही ऐसी ना हो, लेकिन लग बिल्कुल ऐसी रही है। देखिए ना, हम एक दूसरे को जानते हैं ना। हाँ। तो फिर मुझे आपसे चाय पाने के लिए पूछना चाहिए, और आप चाय तो बिल्कुल ही ना पिए, क्योंकि वो मुझे खुद बनानी पड़ेगी। ठीक है, मैं चाय नहीं पीऊंगी। ओह माय गॉड, आप कितनी मजेदार बातें करते हैं। तभी पापा आपके घर को छोड़कर नहीं जा पा रहे। पर आपके पापा तो घर को छोड़कर जा चुके हैं। पापा यहाँ नहीं रहते तो कहाँ रहते? मुझे तो बताया भी नहीं। शायद वो खुद आपको बता भी नहीं सकती थी, पर मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, कि आप एक मैच्योर लड़की की तरह सुनेंगी और उस पर रिएक्ट करेंगी। Why? Don't I look mature to you? देखिए, आपके पापा किसी देविका नाम की महिला के घर रह रहे हैं। देखिए, मैंने एक मैच्योर लड़की की तरह रिएक्ट किया है। ना ही आंखों में आंसू है और ना ही दिल में दर्द। रितु, आंखों में आंसू का तो दावा कर सकते हैं, पर दिल का दर्द, इसका कैसे पता चलेगा? ये तो अंदर की बात है। इस बीच तो बात को दिल पर ना ले जाने की प्रैक्टिस हो गई है, और अब दिल पर कोई बात असर ही नहीं करती। देखो रितु, बाकी किसी चीज का नहीं कहूंगा, पर अपने पापा की किसी बात, सही या गलत, किसी बात का अपने दिल पर असर मत होने देना। यही तो एक बात है जो दिल पर अटकती है, और दर्द को बढ़ने के लिए नए रास्ते मिल जाते हैं। देविका तो पापा और हमारी ट्रेजेडी का बस एक नया चैप्टर है। और मैंने आपसे झूठ कहा था। आंखों में आंसू बेशक नहीं थे, पर दिल में दर्द बहुत हुआ था। हाँ। हेलो आंटी। हेलो बेटा। मैं बना लेती हूँ। आंटी, क्या आपका नाम ही रंजना देवी है? अरे वाह, आप तो हमारा नाम जानते हैं। हाँ? लेकिन आपका क्या नाम है? मेरा नाम सोनू है। लवली नेम। थैंक यू आंटी। आंटी, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? पूछो। क्या आप बहुत स्ट्रिक्ट है? सोनू, कैसी बातें कर रहे हो? कोई बात नहीं, बच्चा है। वैसे आपको किसने बताया कि मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ? मेरे पापा ने बताया। हाँ, और क्या क्या बताया मेरे बारे में? पापा ने कहा कि रंजना देवी आंटी बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर मैं इस घर में रहूंगा तो वो मुझे किसी से किडनैप करवा लेंगी, क्योंकि ये घर आपका है। बेटा, हम तो अपने घर में रहते हैं, है ना? और अगर आप इस घर में रहेंगे तो मैं नाराज क्यों होंगी? हाँ, लेकिन अगर किसी ने तुमको किडनैप करने की कोशिश की ना, तो फिर मैं बहुत स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी, उसे सीधा पुलिस स्टेशन भेज दूंगी। थैंक यू आंटी। स्वेतलाना, वैसे तुमने बहुत अच्छा किया जो इसे यहाँ ले आई हो। और रोनी भी बच्चे के दिमाग में पता नहीं कैसी कैसी बातें डालती रहता है,
और आजकल उसकी सोबत और भी बिगड़ गई है। हाँ, मैं पढ़ रही थी उसके केस के बारे में। बहुत शर्म की बात है। मम्मी, इसका मतलब क्या पापा मुझसे झूठ बोल रहे थे? आपको आंटी बहुत अच्छी लगी ना? ये देखो मैं आपके लिए क्या लेके आए, ये लो। नहीं, ठीक है आंटी। अरे ले लो। ले लो ना बेटी, आंटी इतने प्यार से दे रही है। कमान। लेकिन आपको ये चॉकलेट एक कंडीशन पे मिलेगा। क्या? आपको मेरे घर आना होगा। ओके? ठीक है। ओके, डन। डन। प्रॉमिस। प्रॉमिस। ऑलराइट, ये आपका। थैंक यू आंटी। ये लो। थैंक यू सुल्तान। आज अचानक मुझे तुम्हारी एक और काबिलियत देखकर हैरानी हुई, जो तुमने छिपा कर रखी थी। क्यों छुप छुप के प्यार करे तू, बड़ा छुपा हुआ रुस्तम है तू। तुम तो हर बात को दिल पर ले जाते हो। मैं तुम्हारी खाना बनाने की काबिलियत के बारे में बात कर रही थी। मुझे वाकई बहुत अच्छा लगा खाना। यानी कि मलिका आलम खुश हुई। मुझे पहले पता होता तो मैं अपना टैलेंट छुपा के ना रखता। शायद आपके ताजमहल में मुझे खानसामा की नौकरी मिल जाती। I could have been your Majesty's royal cook. हाँ, रॉयल से याद आया, आज रंजना देवी ने घर आकर सचमुच दिल का बोझ काफी हल्का कर दिया। अच्छा जेस्चर था उनका। वैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के बाद कोई भी चला आता। आज अचानक बहुत कुछ हो गया। जैसे बाहर तेज बारिश। Such heavy rain wasn't expected so soon. आज देखा जाए तो अनएक्सपेक्टेड तो बहुत कुछ हुआ है। अभी तो शायद और कुछ भी हो जाए। अभी रात बाकी है। Come in. साहब, गाड़ी पीछे शेड में लगा दी। ठीक है, लेकिन मुझे क्यों बता रहे हो? नहीं साहब, वो लेट बहुत हो गया ना, इसलिए पूछने आए थे कि आप कब जाएंगे। ऐसा करो, तुम निकलो, मैं खुद घर चला जाऊंगा। ओके? लेकिन साहब। तावंत, मुझे लेट हो जाएगा, तुम चले जाओ प्लीज। ओके साहब, गुड नाइट। नाइट। या हाँ पूजा, बोलो। हाँ, काफी लेट हो गया। क्या तुमने खाना घर भिजवा दिया? पूजा, पूछ तो लिया होता मुझसे। नहीं, यहाँ भिजवाने की कोई जरूरत नहीं। देखो ऐसा करो, हाँ ठीक है, 20 मिनट में मैं घर पहुंचता हूँ। I'll see you there. बाय। माशाअल्लाह, नाइटी बनाने वाले ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि नाइटी भी इतनी खूबसूरत लग सकती है। मजाक मत उड़ाना सूरज, तुम्हारी जिद और अपनी मजबूरी की वजह से नाइटी पहननी पड़ी। हमारी किस्मत जब जोरों पे होगी तो आपको मजबूर होना ही पड़ेगा। ये नाइटी तुमने रेनू के लिए ली थी ना? मैडम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये नाइटी मैंने रेनू के लिए ली जरूर थी, लेकिन यूं ही पैक्ड अलमारी में पड़ी थी। शायद उसकी किस्मत में नहीं थी। वैसे अगर तुम इस नाइटी को पहन के बाहर जाओगी ना, तो लेटेस्ट फैशंस आउटडेटेड हो जाएंगे। इतनी अच्छी लग रही है तुम पे ये कि लोग फॉर्मल वेयर छोड़कर नाइटियों में ऑफिस जाना शुरू हो जाएंगे। अब बस भी करो सूरज, तुम जब तारीफ करना शुरू करते हो तो रुकते ही नहीं। तारीफ ना मेरी ना आपकी, तारीफ कीजिए इस बरसात की। जैसे लोग सुबह उठ के सूरज की पूजा करते हैं ना, मैं सोच रहा हूं कल से मैं वर्षा देवी की पूजा शुरू कर दूं, क्योंकि ना होती बरसात, ना आप यहां आती रात बिताने को। अच्छा, एक बात सच सच बताना, कहीं मेरी गाड़ी के वाइपर्स गायब होने में तुम्हारे पुण्य हाथ तो शामिल नहीं थे? सच बताऊं, ये आइडिया मुझे आया जरूर था, लेकिन ये पल हमें किसी चोर की बदौलत मिले।
Shall we dance? ओके थैंक यू। एक बात पूछूं, सच बताओगी? पूछो। पिछली बार इस तरह तुमने कब डांस किया था? क्या हो गया? कहाँ खो गई तुम? खोने के लिए अब मेरे पास सिर्फ केशव की यादें हैं। ऐसा कोई सवाल जब मेरे सामने आ खड़ा होता है तो मैं उन्हीं यादों में गुम हो जाती हूँ सूरज। मेरे जज्बात अब रेगिस्तान हो गए हैं केशव की मौत के बाद। वहां किसी भी खुशी के पांव के निशान नहीं है। तुम कहना क्या चाहती हो? मेरे साथ इस खुशी को तुम खुशी का दर्जा नहीं देती? ऐसी बात नहीं है सूरज, लेकिन केशव के साथ हर खुशी का रंग इंद्रधनुष था। सातों रंग शामिल रहते थे। हमें खुश देखकर उस खुशी को भी अपने ऊपर नाज होता था। इतनी खुशी कि आपको डर लगने लगे। और उन खुशियों में एक डर भी शामिल था। वो डर सही निकला, सब कुछ छीन ही गया ना। स्वेतलाना, आज भी बारिश हो रही है। मुमकिन है कल सुबह सूरज तुम्हारे लिए आकाश पे एक नया इंद्रधनुष बनाए। और किसी की मौत के साथ दुनिया के रंग तो नहीं खत्म हो जाते। ऋषभ, ऋषभ मेरे बेटे, तुझे क्या हो गया? ये मार तुझे कैसे लगी? प्लीज रंजना देवी जी, अभी कोई सवाल जवाब नहीं। What do you mean? सवाल जवाब नहीं। ऋषभ मल्होत्रा को मार लगी, कोई सड़क चलते आदमी को नहीं समझा? माँ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, लेकिन इस वक्त प्लीज शांत हो जाओ माँ, प्लीज। बेटा, मुझे सिर्फ एक बात बता दे, क्या किसी ने तुझ पे हमला किया है? अभी इनको कुछ भी बोलने पर मजबूर मत कीजिए। माँ जी, डॉक्टर साहब, क्या इसका जख्म बहुत गहरा है? मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इनका जख्म मामूली नहीं है। इनकी सर्जरी करनी पड़ेगी और किसी अंदरूनी चोट के लिए इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। What? तुम लोग बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द ठीक हो जाऊंगा। पूजा, एक काम करो, फोन करके स्वेतलाना को इस हादसे के बारे में बता दो, प्लीज। जी। अपनी जिंदगी को इतना बेबस क्यों बनाया स्वेतलाना? एक गम को अपने साथ खींचकर कहां तक ले जाओगी? आंसू हैं कि तुम्हारी आंखों से गिरने को हमेशा तैयार रहते हैं। ये सिलसिला कब तक चलेगा? मैं नहीं जानती सूरज। जबरदस्ती अपनी जिंदगी में ग्रहण लगाए रखना कहां की समझदारी है स्वेतलाना? इस मामले में तो मेरी समझ जवाब दे चुकी है। मेरी तो समझ में नहीं आता है कि मैं अपनी जिंदगी का आखिर करूं क्या। एक बात बताओ, तुम अपने आप को खुश रहने की इजाजत दे सकती हो? कैसी बातें करते हो? कौन खुश नहीं रहना चाहता है? तो अपनी आंखों से आंसू पोंछो और अपने आसपास देखो। कोई है जो तुम्हारी खुशियां थामे तुम्हारे इंतजार में खड़ा है। नहीं सूरज, नहीं। स्वेतलाना, तुम मेरे दोस्त हो सूरज, एक बहुत अच्छे दोस्त। दोबारा दोस्ती की हद पाने की कोशिश मत करना, मुझे दुख होगा और शायद मैं ये दोस्त भी गंवा दूं। अगर हमारी दोस्ती एक रिश्ते में ढल रही है तो उसमें बुराई क्या है? सूरज, वो रिश्ता मेरे लिए अगर इतना आसान होता तो शायद मेरी जिंदगी में इतना दुख नहीं होता। वो रिश्ता, उस रिश्ते को कायम करने में मुझे बहुत वक्त लगता है। Give me some more time, सूरज। फोन। हेलो, यस, जस्ट अ मिनट प्लीज। आंटी का फोन है तुम्हारे लिए।
हेलो। हाँ मम्मी, नहीं फिक्र करने की बात नहीं है मम्मी, कुछ वजह है जो नहीं आ पाई। हाँ, घर लौटकर बताऊंगी। क्या? कब? किस हॉस्पिटल में है ऋषभ? ठीक है, मैं वहां होकर आती हूँ। क्या हुआ ऋषभ को? शायद एक्सीडेंट हो गया सूरज, मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। बट इस वक्त इतनी बरसात में? किसी भी हालत में ऋषभ ने खास तौर पर मुझे बुलाया हॉस्पिटल पर। मैं जा रही हूँ। तुम जाके चेंज करो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। वफा मोहब्बत नफरत प्यार दौलत शोहरत भागम भाग अंधा कुआं जहरीले नाम अपना सुर बेगाना राग एक हाथ में तस्बीह माला एक हाथ सोने की छड़ी